जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल्स अंजना क्लासेस पे। दोस्तों आज हम लोग एक विशेष सेशन टू द पॉइंट में आज हम लोग जानने वाले हैं स्पेस स्टेशन हवा में कैसे तैरती रहती है। उससे पहले आप लोग समझेंगे कि आखिर यह स्पेस स्टेशन होता क्या है। दोस्तों स्पेस स्टेशन पृथ्वी की सतह से लगभग 400 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित एक घर जैसा यान होता है जहां पर कोई अंतरिक्ष यात्री लंबे समय तक टिके रहते हैं। अगर वर्तमान में संचालित स्पेस स्टेशन की बात करें दोस्तों, तो वर्तमान में जो अभी संचालित स्पेस स्टेशन है उसका नाम है ISS, जिसे ही हम लोग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के नाम से जानते हैं। दोस्तों यह जो ISS है इसे 5 देशों की स्पेस एजेंसियों के द्वारा इसे बनाया गया है। अगर आप सवाल करोगे कि आखिर यह पांचों देश कौन है, तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा हो गई, उसके बाद पूरे यूरोपियन यूनियन का जो स्पेस एजेंसी जिसे हम लोग ESA यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी के नाम से जानते हैं वो हो गया, रूस का रोसकॉस्मोस हो गया, कनाडा हो गया और जापान का जाक्सा हो गया। ये 5 देशों की स्पेस एजेंसी मिलके क्या करती है, इसका क्या कर रही है, अभी संचालन कर रही है। इसके अलावा चाइना का अपना एक स्पेस स्टेशन है जिसका नाम तियोंगोंग है। अब सवाल आपके मन में आएगा, क्या दोस्तों भारत का कोई अपना स्पेस स्टेशन नहीं है? जी नहीं दोस्तों, भारत का वर्तमान में अभी कोई अपना स्पेस स्टेशन नहीं है, बल्कि जिस पे अभी काम कर रहा है तो भारत सरकार का भी प्लान है कि 2035 तक भारत का भी अपना स्पेस स्टेशन होगा। अब हम लोग समझते हैं कि आखिर यह स्पेस स्टेशन लंबे समय तक हवा में कैसे टिकी रहती है। तो इसका सबसे बड़ा रीजन यह है दोस्तों, इसका रफ्तार। दोस्तों ये जो स्पेस स्टेशन है उसका रफ्तार 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। और आप लोग साइंस में पढ़े होंगे कि जो स्पीड और गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी के बीच विपरीत संबंध होता है, यानी पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है जिसे हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, जबकि ये जो स्पेस स्टेशन होती है इसका रफ्तार 2800 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इसका रफ्तार इतना तेज है कि ये जो है पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है और इसका अपना रफ्तार है, दोनों के बीच बैलेंस बना रहता है और अपनी स्थिति को कायम रखती है। तो इसका सबसे बड़ा रीजन हो गया इसका रफ्तार। दोस्तों इसका अगर हम बात करें कि यह जो है कि 90 मिनट में यह जो स्पेस स्टेशन होती है 90, यहाँ अगर आप देखोगे कि अगर ये पूरा पृथ्वी है, अगर यहाँ पे कोई स्पेस स्टेशन है तो पूरे पृथ्वी का यह एक चक्कर 90 मिनट में लगा लेती है। इस तरीके से आप देखेंगे तो एक दिन में ये जो है 24 घंटा में लगभग 16 बार ये पूरा चक्कर लगा लेती है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि आखिर यह क्या काम है। दोस्तों यह जो स्पेस स्टेशन क्या करती है कि अंतरिक्ष के बारे में, किसी भी चीज के बारे में गहराई से जो अध्ययन करती है, तो अंतरिक्ष में कौन सी घटना हो रही है कौन सी नहीं हो रही है उसका गहराई से अध्ययन करने का काम इसी स्पेस स्टेशन के द्वारा किया जाता है। दूसरा इसका काम है कि अंतरिक्ष में होने वाला जो रियल टाइम घटना, मान के चलो यहां से आप कोई चीज को अंतरिक्ष में भेजे हो और उस वक्त उसका काम करने का क्या टाइमिंग है, उसका क्या रियल टाइमिंग है, उस रियल टाइम को एकदम पृथ्वी तक भेजने का काम यही स्पेस स्टेशन के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन तथा प्राकृतिक आपदा जैसी जो घटनाएं होती है उसी के बारे में भी हमको जानकारी देती है स्पेस स्टेशन के बारे में। अब आपके मन में सवाल आएगा कि क्या भारत का कोई अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में गया है? तो दोस्तों इसका जवाब है कि वो भारत का नहीं बल्कि भारतीय मूल की 2 यात्री जो जिनका जन्म स्थान कहीं ना कहीं भारत के जड़ से जुड़ा है, एक कल्पना चावला और दूसरा था सुनीता विलियम्स थी। ये दोनों भारतीय मूल की, हालांकि दोनों अमेरिका की निवासी है लेकिन ये भारतीय मूल की थी, इसलिए हम लोग पढ़ते हैं कि भारतीय मूल की 2 यात्री, एक कल्पना चावला और एक सुनीता विलियम्स अभी तक अंतरिक्ष में जा चुकी है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको इस छोटे से सेशन में स्पेस स्टेशन के बारे में अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।